तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेन शेंग और शू यूरोंग दोनों ही ज़ुओ युआन इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के अंदर चले गए थे, जिसके बाद शू यूरोंग जब वो बेहोश होने लगती है तो चेन शेंग उसके लिए मेडिसिन ढूंढने के लिए फौरन से उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर अलग अलग रूम्स को चेक करता है, जहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स, बहुत सारी टेक्निक्स और न जाने क्या कुछ पड़ा हुआ होता है। मगर वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ शू यूरोंग के लिए मेडिसिन लेकर आता है, जो कि उसे हील करने में थोड़ी सी मदद करती है। मगर चेन शेंग जब वापस जा रहा होता है तो अचानक से वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों ही फिर एक दूसरे के साथ अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को सीक्रेट्स भी बताते हैं। मगर इतने में अचानक वहां पर एक सोट पूल के अंदर से एक कॉफिन बाहर निकल आता है, जो कि ब्लैक कलर का कॉफिन था। और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि एल्डर शू, पीकॉक क्वीन और वो बाकी दोनों डीमंस एक साथ मिलकर एक बहुत ही जोरदार कंबाइन अटैक करके उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मगर उनका अटैक रिवर्स हो जाता है और उन्हें एक जोर का झटका लगता है, जिस पर पीकॉक क्वीन कहती है इस पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि हम लोग उनका यहाँ पर वेट करते हैं। वो लोग जैसे यहाँ पर बाहर आएंगे तो हमारी ऑलरेडी किलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। इस तरह उनके यहाँ से भागने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और हम उन्हें आराम से यहाँ पे मार पाएंगे। हमारे पास अभी काफी टाइम है तो हम लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बीच में आती है तो अचानक उसके हाथ में मौजूद वुड स्टिक वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उससे सोल एनर्जी निकलकर सीधा उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हुए अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म में अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है और ब्लैक कॉफिन के अंदर से कोई चीज बाहर निकल आती है, जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं कि ये चल क्या रहा है। चेन शेंग को दिखाई देता है कि उस कॉफिन के अंदर से कोई चीज बाहर निकली है, जिसके बारे में वो शू यूरोंग को बताता है कि शायद ये इंपरर की व्हाइट सिटी सोल पिवोट है। जबकि यहाँ पर वो पीकॉक क्वीन उस सोल वुड को काफी हैरानी से देख रही होती है, जिस पर एल्डर शू कहता है कि ये सोल वुड तभी एक्टिवेट होती है जब ये सोल पिवोट के बिल्कुल करीब होती है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सोल वुड यहाँ पर इसलिए एक्टिवेट हुई है क्योंकि वो सोल पिवोट यहाँ उस प्लेटफॉर्म के अंदर है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेन शेंग और शू यूरोंग जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो चेन शेंग कहता है कि इस पिवोट के बारे में कहा जाता है कि ये डीमन रेस का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, क्योंकि ये सोल वुड के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर पूरे के पूरे डीमन रेस के बीस्ट को कमांड करता है। मगर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है। तो शू यूरोंग कहती है जरूर व्हाइट एम्परर सिटी लॉर्ड को सीनियर ज़ुओ युआन ने हरा दिया होगा और उससे ये पिवोट भी ले लिया होगा। यकीन नहीं आता कि उन्होंने अपने ब्लैक कॉफिन के साथ इस पिवोट को अटैच किया हुआ था। अब मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि ज़ुओ युआन इनहेरिटेंस को सिक्योर करने के लिए पूरे के पूरे ग्रासलैंड को ही उन बीस्ट ने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब समझ में आ रहा है कि वो सारे के सारे बीस्ट हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे। असल में वो इस पिवोट को गार्ड कर रहे हैं। और वैसे भी सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सीनियर ज़ुओ को अपना कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं मिला जिसे वो अपनी लेगेसी दे सके, इसीलिए उन्होंने अपनी लेगेसी को इस दुनिया में छोड़ दिया था ताकि आने वाले वक्त में कोई सक्सेसर आकर उसकी वो लेगेसी अचीव कर सके। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चेन शेंग जैसे उस कॉफिन को हाथ लगाता है तो वो फौरन से एक्टिवेट हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो कि उन लोगों को पीछे पुश करने लगती है। मगर उसके साथ साथ वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल भी ओपन हो जाता है और वो पोर्टल उन लोगों को फौरन से अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लोग एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचते हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये जगह असल में उस ब्लैक कॉफिन का अंदर का स्पेस है, यानी कि उस ब्लैक कॉफिन के अंदर ही एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद थी। अचानक वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट वो आग के गोले की तरह फौरन से एक दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहा है। ये देखते ही शू यूरोंग फौरन से अपनी कमान बाहर निकाल लेती है। मगर वो लोग देखते हैं कि वो प्लेनेट तो दूसरे प्लेनेट के साथ जैसे ही जाकर टकराता है तो वहां पर एक बड़ा सा फेस अपीयर होता है और चेन शेंग देखता है वो प्लेनेट्स असल में आई पपिल हैं, यानी कि सीनियर ज़ुओ के पास ट्विन आई पपिल थी। और उसके साथ सीनियर ज़ुओ की धर्मा बॉडी भी वहां पर आ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक जोरदार एनर्जी प्रेशर फील हो रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे सीनियर ज़ुओ अपने सक्सेसर के साथ खुद लड़कर उसका ट्रायल लेना चाहता है। इसके लिए वो फौरन से अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ वो इतना खतरनाक स्प्लैश अटैक रिलीज करता है जो कि पूरा का पूरा माउंटेन के साइज का होता है। उसे देखते ही शू यूरोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये सीनियर ज़ुओ
का ट्विन ब्लेड अटैक है। इसका स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी उस लेजेंडरी कमान के जरिए एक बहुत बड़ा डोमेन बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो अटैक जैसे ही उस बैरियर से टकराता है तो उस बैरियर की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। और चेन शेंग को लगा उसका अम्ब्रेला यहाँ पर काम आ जाएगा, इसीलिए वो अपनी अम्ब्रेला टेक्निक को भी यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर वो अम्ब्रेला भी कोई काम नहीं आता। और देखते ही देखते उनका यह अटैक उन पर रिवर्स हो जाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं और वो लोग देखते हैं कि वो बड़ा सा स्प्लैश अटैक अब भी उनकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद चेन शेंग को अपने बिग ब्रदर की बात याद आती है। उसके भाई ने कहा था कि अगर तुम किसी ऐसी पावरफुल कल्टीवेशन मास्टर के साथ फाइट कर रहे हो जिसके सामने तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और तुमने सब कुछ आजमा लिया है, तो फिर अब सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दो। ये याद आने के बाद वो कहता है कि क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से पीछे हटने का कोई ऑप्शन है ही नहीं और हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हम लोग इस अटैक को हर हाल में फेस करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी सोट बाहर निकालता है और उसे पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज कर लेता है। और शू यूरोंग देखती है कि ये लड़का हार मानने वाला नहीं है, ये अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है, तो वो भी उसका साथ देने के लिए अपने ब्लड एसेंस को बर्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद वो भी अपना एरो निकाल लेती है। जब यहाँ पर चेन शेंग उस स्लैश अटैक को रोकने के लिए उसकी तरफ जाते ही अपना स्लैश अटैक करता है, तो शू यूरोंग भी अपना एरो रिलीज कर देती है। यहाँ दोनों ही अटैक जैसे एक दूसरे को आकर हिट करते हैं तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। और जब चेन शेंग आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अटैक तो रुक चुका है, मगर उसने शू यूरोंग का हाथ थामा हुआ है, जिस पर वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है कि उसने ये सब कब किया। मगर वो शू यूरोंग को देखता है कि वो लड़खड़ा रही है, तो वो फौरन से उसे सहारा देता है और फिर उसकी पल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने फिर से अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक को यूज किया है, जिससे वो और भी ज्यादा वीक हो गई है। मगर वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर सीनियर ज़ो युआन उनके सामने खड़ा हुआ होता है और वो उन लोगों से कहता है कि मैंने वाकई में ऐसा नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होगे कि मेरी ब्लड टेक्निक को रोकने के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ोगे। तुम लोग सच में काफी इंटरेस्टिंग हो। ये कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है और फिर चेन शेंग शू यूरोंग को लेकर फौरन से इनहेरिटेंस की जगह पर आता है, जहां पर दो बड़ी दीवारें होती हैं और उनके ऊपर बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट लेटर्स लिखे हुए होते हैं। और चेन शेंग और शू यूरोंग जब उन्हें रीड करना शुरू करते हैं तो अचानक से वो स्पेस क्रैक होना शुरू हो जाता है। स्पेस के क्रैक होने की वजह से वो जगह भी कोलैप्स करना शुरू कर देती है, जिस पर चेन शेंग कहता है कि हमें जल्दी से ये चीजें रीड कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जगह कोलैप्स कर जाए, क्योंकि इस इनहेरिटेंस ने किसी चीज को ट्रिगर कर दिया है। चेन शेंग उसे दूसरे हिस्से की तरफ भेज देता है जो कि थोड़ा सा इजी होता है और वो लड़की उस इजी सेक्शन में जाते ही ये रियलाइज कर लेती है कि चेन शेंग ने जानबूझकर उसे उस डायरेक्शन की तरफ भेजा है ताकि वो जल्द से जल्द चीजों को रीड कर सके। मगर चेन शेंग खुद से यहाँ पर मुश्किल टेक्निक्स को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था, मगर क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था तो एक बार पढ़ने के बाद वो उन चीजों को भूल नहीं सकता। मगर यहाँ पर जब वो प्लेटफॉर्म कोलैप्स कर रहा होता है तो एल्डर शू पीकॉक क्वीन से कहता है कि ये माउंटेन कोलैप्स करने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए। मगर पीकॉक क्वीन कहती है कि नहीं, ये जगह मेरे लिए और भी ज्यादा सूटेबल है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अगर वो जगह अब कोलैप्स कर रही है, उनके पास भागने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची होगी, वो लोग जल्द ही यहाँ से बाहर आएंगे। वो लड़की यहाँ पर उन टेक्निक्स को रीड कर रही होती है, जबकि चेन शेंग को यहाँ पर कुछ नजर आ जाता है जो कि कुछ खास होता है। और उन टेक्निक्स को देखने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिसपे चेन शेंग को थोड़ा सा अजीब फील होता है। मगर अचानक वो ऊपर की तरफ देखता है तो बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे होते हैं, जिस पर वो फौरन से उस जगह से निकलते हुए शू यूरोंग को भी अपने हाथों से उठाकर बाहर ले जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, पर मजबूरन मुझे तुम्हें उठाना होगा क्योंकि तुम काफी इंजर्ड हो और ये इमरजेंसी टाइम है। मगर शू यूरोंग वो नाराज नहीं होती, बल्कि वो उससे कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि होली लाइट वो तुम्हारा साथ दे। जबकि यहाँ पर पीकॉक क्वीन अपने साथियों को कह देती है कि जैसे ही वो लोग बाहर आए, उनके बाहर आते ही उन्हें खत्म कर देना। ये बस कहने की ही देर थी कि
के चेन शेंग उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकल आता है और वो लोग देखते हैं कि पीकॉक क्वीन और बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं, जिस पर चेन शेंग समझ जाता है कि ये लोग उन्हें यहाँ से जाने देने वाले नहीं हैं। और पीकॉक क्वीन भी कहती है यकीन नहीं आता कि तुम दोनों इस टॉम के अंदर से जिंदा वापस आ गए हो। चलो अब शराफत से वो इनहेरिटेंस हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो यकीन जानो हम तुम पर थोड़ा सा तरस खाएंगे और तुम्हें मारने के बाद तुम दोनों की कब्र एक साथ बनाएंगे। मगर चेन शेंग वो शू यूरोंग से कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपना काफी ज्यादा ब्लड एसेंस बर्न कर दिया है, इसीलिए तुम्हें अब इस फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम एक जगह बैठो और आराम करो और खुद को हील करने की कोशिश करो। ये कहने के बाद वो उसे एक जगह बिठा देता है और कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, जहाँ तक बात उन लोगों की है उन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर शू यूरोंग कहती है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। चेन शेंग वहां पर उस प्लेटफॉर्म के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि मैं इन लोगों से एक बार निमट लूं, इन लोगों को साइड पे लगा लूं, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। पर शू यूरोंग कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये कहने के बाद चेन शेंग नीचे की तरफ जाता है और वो लड़की खुद को हील करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाती है। और दूसरी तरफ पीकॉक क्वीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम अभी सिर्फ टोंग्यू रियलम में हो और तुम्हें ये लगता है कि तुम हम 4 लोगों को अकेले हैंडल कर पाओगे। सच में तुम तो दिन दिहाड़े खुली आंखों से सपने देख रहे हो। मगर चेन शेंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। वो अब हर हाल में उनसे लड़ने के लिए तैयार था और चाहे कुछ भी हो जाए वो शू यूरोंग को बचाने के लिए आखिरी दम तक यहाँ पे खड़े होने को भी तैयार था, क्योंकि उसे अपनी मेमोरीज याद आती हैं। वो कहता है कि मैं बहुत ही थोड़े से टाइम में यहाँ पर आया और मैंने न जाने कितने लोगों को अपना दोस्त बना लिया और मेरी जिंदगी अब उनके बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये जिंदगी सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मुझे इसे जीकर और भी ज्यादा मजा आने लगा है। अब तो मैं किसी सूरत यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही वो लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना जियोगे और कितना मरोगे ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितनी जिंदगी देनी है। जिस पर पीकॉक क्वीन कहती है चलो इसे यहीं खत्म कर दो। जिसके बाद वो सब लोग एक एक करके उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही चेन शेंग पर अटैक करते हैं तो चेन शेंग उनके अटैक को आराम से ब्लॉक करता है। यहाँ तक कि वो उस अम्ब्रेला का भी यूज करता है जिसके जरिए वो उस डीमन जनरल मिंग युआन को भी आराम से रोक लेता है। जिसके बाद वो लड़की भी उस पर अटैक करती है तो चेन शेंग उसे भी रोकने की कोशिश करता है। इस तरह वो लोग बारी बारी उस पर अटैक करते जा रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद भी चेन शेंग अभी तक उन लोगों को होल्ड किए हुए होता है और उनमें से किसी को भी शू यूरोंग की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मगर पीकॉक क्वीन कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ट्रू यीशी फॉर्मेशन किस तरह काम करती है। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रू यीशी टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही चेन शेंग पर अटैक करती है तो चेन शेंग अपनी सोर्ड से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर वो उसके पीछे आ पहुंचती है और उस पर अटैक करते ही चेन शेंग को थोड़ा सा जख्मी कर देती है। मगर चेन शेंग अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो लड़की कभी दाएं तो कभी बाएं जानिब से उस पर आकर अटैक कर रही होती है। उसकी स्पीड की वजह से वो चेन शेंग को दिखाई तक नहीं दे रही थी, मगर उसके बावजूद भी चेन शेंग हार मानने वाला नहीं था। उसके पास हर फॉर्मेशन का एक तोड़ मौजूद होता है, इसीलिए वो दोबारा से उसकी फॉर्मेशन को रीड करता है और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की कौन सी फॉर्मेशन यूज कर रही है। वो अपनी 3000 डाउ स्क्रिप्चर को रीड करता है और कहता है कि ट्रू यीशी स्क्रिप्चर मेरी 3000 डाउ स्क्रिप्चर के अंदर जरूर होनी चाहिए। जब वो उस एरे को क्रिएट कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक ही यूज कर रही है, मगर ये यीशी टेक्निक बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि 3000 डाउ स्क्रिप्चर में मौजूद है। क्योंकि ये उसी फ्रेमवर्क को यूज कर रही है तो मैं इसके स्टेप्स का पता लगा सकता हूँ। सबसे पहले वो फेंग एंड बाई अलाइनमेंट को ढूंढता है और फिर कोई और वही लाइंस कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह उसे पता चल जाता है कि उस लड़के की मूवमेंट कहां से हो रही है। इस तरह वो फौरन से उसके सामने आते ही उसे रोक कर पीछे धकेल देता है, जिस पर वो लड़की दोबारा से दूसरी डायरेक्शन की तरफ चली जाती है और चेन शेंग समझ जाता है अब उसका नेक्स्ट स्टेप वुई एंड डुओ है और फिर वो कुई एंड लिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी।
इस तरह वो पहले से ही उसके बारे में पता लगा लेता है कि वो कहां जाने वाली है, तो वो बिल्कुल उसके पीछे आ पहुंचता है, जिस पर वो खुद लड़की वहीं पे ही चौंक कर हैरान हो जाती है। और सब लोग देखते हैं कि चेन शेंग अपनी सोड के साथ अपनी पूरी एनर्जी चार्ज करता है और फिर उस लड़की के ऊपर इतना जोरदार वार करता है कि उसे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है। उसकी टेक्निक और उसकी एबिलिटीज के बारे में जानकर वो सब लोग चौंक गए थे, यहां तक कि पीकॉक क्वीन कहती है इसने मेरी यीशी स्टेप टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर लिया। मगर चेन शेंग उसे मारने के लिए फौरन से अपनी नीडल टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही वो नीडल थ्रो करता है तो एल्डर शू बीच में आकर उसे रोक लेता है। वो सारी नीडल्स उस इंस्ट्रूमेंट से टकराकर नीचे गिर जाती है और एल्डर शू पीकॉक क्वीन से कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये आगे चलकर हमारे डीमन क्लान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बनने वाला है, इसीलिए इसे आज ही खत्म करना होगा, वरना आगे चलकर ये हमारे डीमन क्लान को खत्म कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं डीमन मिंगजुओ वो जैसे ही अटैक करता है तो चेन शेंग उसे अपने अम्ब्रेला के जरिए पीछे पुश कर देता है और दूसरी तरफ वो डीमन गर्ल जब आती है तो चेन शेंग उसके अटैक से डॉच होते हुए उस पर वार करने की कोशिश करता है, तो इतने में एल्डर शू उस पर अपने एनर्जी वेव्स की बौछार कर देता है। मगर चेन शेंग अपनी फास्ट स्टेप टेक्निक के जरिए वहां से निकल गया था, तो अचानक वो लड़की अपने बुचर के जरिए बहुत ही जोर से वार करती है और पीछे से वो डीमन जनरल भी वार करता है। दोनों में से एक अटैक उसे हिट कर जाता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जगह पर बना रहता है, जबकि शू यूरोंग अभी भी वहीं पर ही बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। यहाँ पर चेन शेंग बिल्कुल अकेला पड़ गया था और वो चार लोग उस पर बार बार अटैक कर रहे थे, तो इसलिए चेन शेंग के पास काउंटर अटैक करने का टाइम नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और जैसे वो डीमन गर्ल उसकी तरफ आ रही होती है तो चेन शेंग कहता है कि इसकी टेक्निक वो बहुत ही फास्ट है, इसकी मूवमेंट भी तेज है, मगर इसकी सारी की सारी पावर वो इसकी ब्लेड में है और इस लड़की की फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी कम लग रही है, जिसके बाद वो उसे डॉज करते हुए उसके पीछे से जाकर वार करता है। मगर इस मौके पर वो लड़की किसी तरह खुद को बचा लेती है और चेन शेंग कहता है इस तरह मैं बार बार ट्राई करूं तो मैं इस तक पहुंच ही जाऊंगा। मगर दूसरी तरफ से ज़ू मिंग वो एक बहुत ही जोरदार अर्थ अटैक करते हुए अर्थ स्टोन्स के जरिए चेन शेंग को पीछे पुश करता है, तो चेन शेंग उन स्टोन्स को रोकने के लिए पूरा जोर लगा देता है, जिस पर वो काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम कर लेता है और कहता है कि मेरे ऊपर मल्टीपल टाइम से बार बार अटैक हो रहे हैं, तो मेरी एनर्जी इसी तरह कंज्यूम होती रही तो मैं इन लोगों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा। अचानक वो दोनों ही डीमंस उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए चेन शेंग पर आकर अपने स्वॉर्ड से वार करते हैं, जिस पर चेन शेंग दोनों को रोकता है। तो डीमन मिंग उससे कहता है कि सुनो लड़के, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि तुम्हारा लेवल अभी भी काफी लो है। और वो डीमन गर्ल उससे कहती है अगर तुम अपनी कल्टीवेशन सील को भी अनलॉक कर लो तो उसके बावजूद भी तुम हम चार लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकते, बेहतर यही है कि किसी धोखे में मत रहो। इतना कहकर वो लोग चेन शेंग को वापस पीछे धकेल देते हैं और चेन शेंग सामने देखता है तो पीकॉक क्वीन उसकी तरफ आ रही होती है और वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी और मेरे दोनों ही विंग्स को भी तुमने मार दिया है। तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, तभी तुमने मेरे विंग्स को मार दिया था, मगर तुम्हें देखने के बाद तो मुझे तुम पर हंसी आने लगी है। तुम जो कि सिर्फ टोंग्यू रियलम में हो और मेरे सामने घुटनों पर बैठे हुए हो, तुमने ये सब कुछ किया है। मैं ये सोचकर ही काफी हैरान हूँ। इतने में अचानक उन्हें ऊपर से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो लोग देखते हैं कि शू यूरोंग वो चेन शेंग का साथ देने के लिए खड़ी हो गई है और उसने अपनी कमान के जरिए अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक को दोबारा से यूज करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो अपना सबसे पावरफुल मूव यूज कर सकती है। मगर यहाँ पर पीकॉक क्वीन वो भी अपनी पावरफुल टेक्निक के जरिए अपना पीकॉक अटैक करने को भी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। उसे एक बात अच्छी तरह से मालूम थी कि वो लड़की कितनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए वो पीकॉक क्वीन से ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये बात चेन शेंग भी अच्छी तरह से जानता था। ये देखने के बाद चेन शेंग कहता है कि मेरे पास अगर कोई हैवी चीज होती तो शायद मैं इन लोगों से अच्छी तरह से डील कर पाता और शू यूरोंग को अपनी ब्लड एसेंस की टेक्निक को भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में अचानक उसकी बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है और हम उस पेपर सोर्ड को देखते हैं जो कि दोबारा से अपीयर होती है और वो पेपर सोर्ड अचानक से एक हैवी सोर्ड को समन करने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं बहुत दूर से एक ब्लैक आयरन मेटल सोर्ड तेजी से उन लोगों की तरफ आ रही होती है और सारे बेस उस सोर्ड को जाते हुए देख रहे होते हैं। जब वो सोर्ड वहां पर आकर गिरती है तो उसकी एनर्जी की वजह से सब लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं और वो सोर्ड सीधा चेन शेंग के पास आकर गिरी थी, इसलिए वो डीमंस ये देखकर बिल्कुल हक्के बक्के हो गए थे कि ये हजारों साल पुरानी ब्लैक आयरन सोर्ड है और ये आज दोबारा अपीयर हुई है तो इस लड़के के पास जा पहुंची है। मगर चेन शेंग बगैर कोई वक्त गवाए सीधा
उस सोर्ड को जाकर उठा लेता है। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उसने खुद कुछ ना किया तो शायद शू यूरोंग को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, और अगर वो अपना ब्लड एसेंस बर्न करती है तो उसे कुछ ज्यादा ही नुकसान हो सकता है। वो जैसे ही उस सोर्ड के साथ एक स्ट्राइक करता है तो हम देखते हैं वो अटैक उस डीमन गर्ल की तरफ जा रहा था, मगर ज़ुओ मिंग उसे हटाकर सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। उसे इस हाल में देखकर वो डीमन गर्ल भी परेशान हो गई थी कि अचानक ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ पर वो डीमन गर्ल मिंग से कहती है हमें इसे रोकने के लिए अपनी सील को ब्रेक करना होगा, जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमने उसे ब्रेक कर दिया तो हम लोग 15 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिस पर मिंग कहता है अगर हमने सील ब्रेक ना की तो हम वैसे ही इसके हाथों मारे जाएंगे। ये कहने के बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उस लड़के को मारने के लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो वो लोग इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद वो कहती है चलो तो अपनी सील को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, और ज़ुओ मिंग भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये कहने के बाद वो लोग अपनी पावर्स को पूरी तरह से अनसील कर देते हैं। इस तरह वो अब अपने मैक्सिमम लेवल तक जा पहुंचे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी एक कंबाइंड टेक्निक के जरिए एक बहुत ही पावरफुल स्टार फील्ड इनहेलिटेशन टेक्निक को यूज कर देते हैं, जिससे वहां पर वो लोग एक बहुत ही खतरनाक लाइफ डिवोरिंग स्कल को समन करते हैं, और चेनशेंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें मारने के लिए हमें अपनी जान गंवानी है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखने के बाद चेनशेंग कहता है कि अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये लाइफ एंड डेथ बेटर है तो मैं भी इससे पीछे नहीं हटने वाला। मेरे पास अभी और भी बहुत सोर्ट्स बाकी हैं। ये कहने के बाद वो अपनी बाकी की सोर्ट्स को समन करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी सोर्ट्स वो तेजी से उसी की तरफ आ रही होती हैं। जब वो उसके पास पहुंच जाती हैं तो चेनशेंग उन्हीं सभी सोर्ट्स के साथ एक साथ उस जायंट फेस के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो सोर्ड उस फेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है तो हमें दिखाया जाता है एक जोरदार धमाका होता है, जिससे न सिर्फ वो फेस डिस्ट्रॉय होता है बल्कि वो दोनों ही वॉरियर्स भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। और यहाँ हम जब उन सोर्ड्स को देखते हैं तो वह वापस से चेनशेंग के पास आती हैं और उसकी बॉडी के आसपास घूम रही होती हैं, और हमें पता चलता है कि वो सारी की सारी लेजेंडरी सोर्ड्स हैं। पीकॉक क्वीन और एल्डर शू ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि यहाँ ड्रैगन रॉर सॉर्ड, ज़ेविस सॉर्ड और उसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूटिक सोर्ड्स मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सारी की सारी लेजेंडरी सोर्ड्स हजारों सालों से बिल्कुल खामोश थी, इनमें जरा सी भी एनर्जी और मूवमेंट नहीं थी, मगर अचानक से ये सारे के सारे जाग गई हैं और इनके अंदर फिर से पहले वाली पावर आ गई है। और उन्हें ये बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि चेनशेंग अब सोर्ड पूल टेक्निक को आराम से यूज करके किसी भी तरह से सोर्ड पूल से इन सोर्ड्स को समन कर सकता है। मगर पीकॉक क्वीन कहती है अगर तुम्हारे पास बहुत सारी सोर्ड्स हैं तो क्या हुआ, मगर इन सारी सोर्ड्स को और इन टेक्निक को समझना इतना भी आसान नहीं है, तुम इन्हें कभी भी अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। मगर चेनशेंग कहता है कि मैं एक बात बता दूं कि मैंने कुछ ज्यादा ही रीड कर लिया था। यहाँ पर वो दोनों वॉरियर जब उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तो चेनशेंग अपनी वाटर एट्रीब्यूट सोर्ड को बाहर निकालता है और उसके जरिए उस डीमन वॉरियर पर अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। इस अटैक के बाद अब उस लड़के में बिल्कुल भी जान नहीं होती कि वो दोबारा से खड़ा होकर लड़े। मगर जहां तक बात उस डीमन गर्ल की होती है तो ज़ुओ मिंग की हालत देखते ही वो भी फौरन से चेनशेंग पर झपटने की कोशिश करती है, तो चेनशेंग इस मर्तबा अपनी ज़ेविस सोर्ड को यूज करता है और अपनी वो ज़ेविस सोर्ड सीधा उस लड़की की तरफ करते हुए इतनी जोरदार एनर्जी से उस पर अटैक करता है कि वो लड़की जैसे उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसका बैरियर टूट जाता है और साथ में उसकी सोर्ड भी टूट जाती है और चेनशेंग अपनी सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही डीमंस बिल्कुल हके बके खड़े होते हैं कि ये लड़का तो हमारी डीमन रेस की सोर्ड टेक्निक्स को भी जानता है। मगर चेनशेंग यहाँ पर अपनी वुड एट्रीब्यूट सोर्ड को यूज करता है, जिसके जरिए वो बहुत सारी वुड एनर्जी जनरेट करके उनकी तरफ थ्रो करता है। तो हम देखते हैं उस डीमन गर्ल को बचाने के लिए ज़ुओ मिंग खड़ा हो जाता है और उसे बचाने के लिए उसके सामने एक शील्ड की तरह खड़ा होकर सारे अटैक अपनी बॉडी पर झेलता है, जिसकी वजह से अब उसके बचने के सारे चांसेस खत्म हो गए थे। मगर वो लड़की वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को मारने की, मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी चमड़ी निकाल कर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगी। ये कहने के देर थी कि चेनशेंग यहाँ पर अपनी जाओ सोर्ड को यूज करता है, जो कि असल में आइस एट्रीब्यूट पावर वाली सोर्ड होती है, और उसके जरिए चेनशेंग जैसे ही एक आइस अटैक करता है तो ये स्लैश अटैक उस लड़की को डायरेक्टली जाकर
हिट करता है, जिसके बाद वो लड़की भी ठंडी पड़ जाती है। एल्डर शू कहता है कि हमारे लॉर्ड ने हजारों सालों तक प्लानिंग की थी, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई लड़का उनकी प्लानिंग को खराब कर दे। ये कहकर वो एक के बाद एक स्प्लैश अटैक रिलीज करता जा रहा होता है, जबकि चेन शिएंग यहाँ पर अपनी 3000 डाउस स्क्रिप्चर को दोबारा से रीड करता है और उसे वहां पर एक ड्रैगन स्क्रिप्चर भी दिखाई देती है, जिसके साथ वो ड्रैगन रोड स्वॉर्ड को समन करता है और हमें दिखाया जाता है वो उसके साथ फौरन से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करता है और उसी ड्रैगन रोड टेक्निक को पूरी ताकत के साथ जैसे यूज करता है तो एल्डर शू भी हैरान हो जाता है कि ये तो रॉयल फैमिली की ब्लड टेक्निक है, आखिर ये तुम कैसे जानते हो। मगर वो ड्रैगन उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में चेन शिएंग अपनी सोड एनर्जी के जरिए उस एल्डर पर इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज करता है कि वो एनर्जी बीम उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है। ये देखकर पिको क्विंग के भी तोते उड़ जाते हैं और वो अब बिल्कुल अकेली रह चुकी होती है, क्योंकि अब उसके बाकी के तीनों साथी मारे जा चुके थे। वो चेन शिएंग से कहती है ये नामुमकिन है, आखिर तुम इतनी सारी सोड टेक्निक्स कैसे जानते हो। तो चेन शिएंग कहता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, हमें बस इन टेक्निक्स को रीड ही तो करना होता है। ये कहने के बाद वो नीचे पड़ी हुई उसी स्वॉर्ड को अपनी फिंगर के जरिए कंट्रोल करता है और पिको क्वीन पर अटैक किए जाता है और कहता है कि चलो अब मरने की तुम्हारी बारी है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।